नमस्कार दोस्तों, निकी की क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के बारे में। राजस्थान में आज हम एक हिस्ट्री की क्लासें और आपके इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका सहयोग रहेगा तो आगे से आगे क्लासें हर सब्जेक्ट की आपके लिए आती रहेंगी और ये क्लास आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या है कि जो भी क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान के एकीकरण से तो एग्जामिनर 101% क्वेश्चन उठाने के चांस रहते ही है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण होने से पहले कुल कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे उनके बारे में बता दूं तो राजस्थान में 19 रियासतें तथा तीन ठिकाने थे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी रियासत सबसे पुरानी थी, कौन सी रियासत सबसे नवीन रियासत थी, कौन सी रियासत सबसे बड़ी रियासत थी, कौन सी रियासत सबसे छोटी रियासत थी। इनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, इससे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो पहले करवा देता हूं मैं आपको। तो बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। तो आपसे बात करें राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत पूछी जाए तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ रियासत। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, जैसे पुरानी है तो नई रियासत, सबसे बाद में बनने वाली रियासत कौन सी है तो झालावाड़ रियासत क्या है, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। तो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, झालावाड़ रियासत। अब आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। क्वेश्चन लिखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत भी से बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़ रियासत। आगे बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है दोस्तों, तो जयपुर रियासत। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछी जाए तो कौन सी है, शाहपुरा रियासत। ये जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी है, शाहपुरा रियासत। ये जनसंख्या की दृष्टि और दोनों दृष्टि से क्या सबसे छोटी रियासत है। कौन सी रियासत, शाहपुरा रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो लिखो दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक। और जो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है, इसकी स्थापना किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी, इसकी स्थापना की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित राजस्थान की एकमात्र रियासत पूछ ली जाए तो कौन सी है, नवीन रियासत झालावाड़ है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित। इसको ऐसे लिख लो, अंग्रेजों द्वारा स्थापित। ठीक है दोस्तों,
अब आगे बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण कितना समय लगा। राजस्थान के एकीकरण, तो राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष। राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। 14 दिन का समय लगा। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का क्या लगा, राजस्थान के एकीकरण में समय लगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। नीचे लिखो, यहीं पे लिख लो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण। परंतु आप पहले यह समझ लो, उसके बाद में लिखाता हूँ। राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, आपसे पूछ लिया जाए सीधा ही क्वेश्चन। तो राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 क्या थे, ठिकाने थे। लावा, कुशलगढ़ और नीमराना क्या थे, ठिकाना थे। 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना ठिकाना। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। बात करते हैं राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। ये सीधे फैक्ट के क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत पूछ ली जाए तो कौन सी है, झालावाड़ रियासत थी, जिसकी स्थापना किसने की थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र ये रियासत थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। तो मारवाड़ रियासत क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है जयपुर रियासत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है। तो शाहपुरा रियासत जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत है। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत आपसे पूछ ली जाए तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक रियासत। क्या है, टोंक रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो टोंक रियासत है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो राजस्थान का एकीकरण कितने समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा, समय लगा। यदि समझ में आ गया तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, नहीं भी समझ में आया तो एक बार इसको स्किप कर वापस से रिवीजन कर लेना, फिर याद हो जाएगा आपके। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। लिखो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 चरणों में पूर्ण हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण आपसे पूछ लिया जाए तो कितने चरणों में पूर्ण हुआ, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण देखो दोस्तों, प्रथम चरण का नाम क्या है। तो आपसे पूछ लिया जाए नाम, तो नाम क्या है, मत्स्य संघ। आपसे पूछ ली जाए इसकी स्थापना कब हुई, प्रथम चरण की स्थापना। तो 18 मार्च 1948 से राजस्थान के प्रथम चरण की क्या होती है, स्थापना होती है। तो स्थापना 18 मार्च 1948 को क्या होती है, प्रथम चरण की क्या होती है, राजस्थान की स्थापना होती है प्रथम चरण की। प्रथम चरण का नाम क्या है, मत्स्य संघ नाम है। और नाम भी किसने दिया, यह मत्स्य संघ नाम किसने दिया, नाम के.एम. मुंशी ने दिया था। के.एम. मुंशी, आपसे पूछ लिया जाए के.एम. मुंशी ने दिया। तो मत्स्य संघ नाम किसने दिया, के.एम. मुंशी ने दिया। एक बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, इसमें प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली प्लस नीमराना ठिकाना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस नीमराना ठिकाना इसमें शामिल किया गया। नीमराना ठिकाना
नीमराणा ठिकाना कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस नीमराणा ठिकाना किसमें? प्रथम चरण मत्स्य संघ में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी राजधानी कहाँ रखी गई। राजधानी के बारे में बात करते हैं। राजधानी, तो राजधानी कहाँ रखी गई? अलवर को क्या रखी गई? इसकी राजधानी रखी गई अलवर को। अलवर को। इसमें 3 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। एक तो इसका प्रधानमंत्री कौन था, और इसका राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। एक तो कौन सा? राज प्रमुख पूछेगा इससे आपका, राज प्रमुख। ठीक है दोस्तों, एक कौन? उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, और एक कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो ये हो जाते हैं आपके लिए मोस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री तो शोभाराम कुमावत थे। राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख उसके थे उदय भान सिंह। कहाँ के थे? धौलपुर के। तो राज प्रमुख लिखो उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, उदय भान सिंह कहाँ के? पुस्तक में लिख लो धौलपुर के। पूछते नहीं है कहाँ के हैं, धौलपुर के हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख है गणेश पाल देव सिंह, कहाँ के? करौली के। तो उपराज प्रमुख कौन है? गणेश पाल सिंह, कहाँ के? करौली के। पुस्तक में लिख लो करौली के क्या है? उपराज प्रमुख है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। किसके प्रधानमंत्री है? मत्स्य संघ के। आपको पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत। ठीक है दोस्तों, उप प्रधानमंत्री की बात करें, युगल किशोर चतुर्वेदी क्या है उप प्रधानमंत्री के रूप में, और गोपीलाल यादव। तो लिख लो उप पीएम कौन है? उप पीएम तो कौन बताया? गोपीलाल यादव और युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। ठीक है दोस्तों, एक बात और, एक क्वेश्चन और रह गया, इसका उद्घाटन करता। देखो दोस्तों, उद्घाटन किसने किया? वी.एन. गाडगिल ने। वी.एन.वी. गाडगिल ने क्या किया? इस प्रथम चरण मत्स्य संघ का क्या किया? उद्घाटन किया था। तो दोस्तों हम इसका रिवीजन करते हैं। क्या था प्रथम चरण? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। तो क्या हुआ? राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। क्या था? प्रथम चरण का क्या था? नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था? तो के.एम. मुंशी ने क्या दिया था? मत्स्य संघ नाम दिया था। इसकी स्थापना पूछ ली जाए, प्रथम चरण की स्थापना कब हुई? तो 18 मार्च 1948 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो एक अलवर रियासत, एक भरतपुर रियासत, धौलपुर रियासत और करौली रियासत। चार रियासत क्या थी? मत्स्य संघ में शामिल थी, प्लस नीमराणा क्या था? ठिकाना था। तो नीमराणा ठिकाना प्लस 4 रियासत, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। देखो ABCD। ठीक है, ABC और D। ABCD क्या थी? प्रथम चरण में रियासतें शामिल थी। ABCD, A का मतलब अलवर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली और D का मतलब धौलपुर। ठीक है दोस्तों, ABCD नाम याद रखना आपको। ठीक है, प्रथम चरण में। ठीक है, आगे बात करते हैं राजधानी अलवर को बनाया गया था। बात करते हैं राज प्रमुख उदय भान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। ये क्वेश्चन बार बार में पूछा गया है। उदय भान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के। उप राज प्रमुख गणेश पाल सिंह को बनाया गया था, जो कहां से थे? करौली से थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, अलवर के थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उद्घाटन किसने किया था? एन.वी. गाडगिल ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। और उप प्रधानमंत्री के रूप में 2 व्यक्तियों को बनाया गया था, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव को क्या बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये था राजस्थान का प्रथम चरण। दोस्तों एक बार आप प्रथम चरण का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान का दूसरा चरण। दोस्तों आगे बात करते हैं हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ।
क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान संघ। ये तो क्या था? इनका नाम था। इसका स्थापना कब हुई? दूसरे चरण कब से कब तक चला? 25 मार्च 1948 से। तो दूसरे चरण की डेट क्या थी? ये डेट याद रखनी आपको, 25 मार्च 1948 को। तो दूसरे चरण की स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करें 25 मार्च 1948 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। इसमें बात करते हैं कौन कौन सी रियासतें थी। रियासतें याद करना। इनमें सबसे ज्यादा रियासतें क्या हुई थी? राजस्थान संघ में क्या हुई थी? पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल हुई थी। तो दोस्तों आपको ये रियासतें याद रखना है, तो एक सूत्र याद रखना, बाबू का झाड़ा की परसोटा। ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो बांसवाड़ा पहली रियासत तो कौन सी होगी? बांसवाड़ा की फिर बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़। और दोस्तों आगे बात करते हैं किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। दोस्तों कितनी रियासतें होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी रियासतें थी? इसमें 9 रियासतें थी। तो कौन सी रियासतें रह गई? टोंक आ गई, बूंदी आ गई, कोटा आ गया, झालावाड़ आ गया, और कौन सी रियासतें आ गई? प्रतापगढ़ लिख दी क्या मैंने? इसमें पैसे नहीं लिखा ना, प्रतापगढ़। और एक प्लस ठिकाना, कौन सा ठिकाना? कुशलगढ़। तो ये थी रियासतें। देखो बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये क्या थी? इसमें क्या थी? ये 9 रियासतें शामिल थी। और क्या था? एक कुशलगढ़ क्या था? ठिकाना था, प्लस कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है दोस्तों, ये थी इसमें 9 रियासतें शामिल। इसकी बात करते हैं, इसी में भी क्या होगा? राज प्रमुख होगा, उपराज प्रमुख होगा, उद्घाटन करता। तो इसका उद्घाटन करता है, इन पे लिख लो दोस्तों, उद्घाटन। पहले चरण का भी किसने किया था? एन वी गाडगिल ने। और इसका भी एन.वी. गाडगिल ने किया था। दूसरे चरण का उद्घाटन भी किसने किया? एन.वी. गाडगिल ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दूसरे चरण के उद्घाटन करता। आगे बात करते हैं हम दूसरे चरण के राज प्रमुख व उपराज प्रमुख। इससे पहले हम बात करते हैं इसकी राजधानी। तो राजधानी लिख लो दोस्तों, राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी कोटा। कोटा को क्या बनाया गया था? राजधानी। और कोटा के शासक थे कौन थे? कोटा के शासक भीम सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। तो दोस्तों बात करते हैं राज प्रमुख भीम सिंह। राज प्रमुख कौन बने? इसके भीम सिंह बने थे। राज प्रमुख भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के। भीम सिंह क्या बने? राज प्रमुख बने। और ये कहाँ के थे? कोटा के थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं उपराज प्रमुख कौन बनते हैं? लक्ष्मण सिंह बनते हैं डूंगरपुर के। उपराज प्रमुख बनते हैं लक्ष्मण सिंह कोटा के। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। लक्ष्मण सिंह कहाँ के? डूंगरपुर के। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के क्या बनते हैं? राज प्रमुख, उपराज प्रमुख बनते हैं। राज प्रमुख कौन बन गए? भीम सिंह बन गए कोटा के। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा बनते हैं शाहपुरा के। यहीं पे लिख लो इसके प्रधानमंत्री। पीएम कौन बनते हैं? गोकुल लाल आसवा। गोकुल लाल आसवा क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। कहाँ के? शाहपुरा के। शाहपुरा के गोकुल लाल आसवा क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं शाहपुरा के। ठीक है, ये था दूसरा आपका जो दूसरा चरण। राजस्थान का कौन सा चरण था? दूसरा चरण। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करते हैं वार्षिक आय। कितनी थी? तो 200 करोड़ क्या थी इसकी वार्षिक आय? आपसे पूछ लेते हैं कई बार वार्षिक आय। वार्षिक आय 200 करोड़ क्या थी इसकी वार्षिक आय थी। ठीक है दोस्तों,
ये था दूसरा चरण। दूसरे चरण को हम वापस से एक बार रिवीजन करते हैं। दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 25 मार्च 1948 को क्या होती है? दूसरे चरण की क्या होती है? स्थापना होती है 25 मार्च 1948 को। इसकी याद करने की रियासतों की एक ट्रिक है, बाबू का झाड़ा की पर परसोटो। बाबू को झाड़ो, बाबू को झाड़ा की पर परसोटो। तो बा से मतलब हो गया बांसवाड़ा, बी से मतलब हो गया बूंदी, को से मतलब हो गया कोटा, झा से मतलब हो गया झालावाड़, डू से मतलब हो गया डूंगरपुर, की से मतलब हो गया किशनगढ़, और किशनगढ़ बाद में आगे टो से मतलब हो गया टोंक, सह से मतलब हो गया शाहपुरा, और आगे बात करते हैं हम पै से मतलब हो गया प्रतापगढ़, और कुशलगढ़ क्या है? एक ठिकाना का नाम है, ठीक है दोस्तों। ठिकाना कौन सा हो गया? कुशलगढ़ हो गया। और राजधानी किसे बनाया गया? इस संघ की, पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को बनाया गया, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, जो कहां के थे? कोटा के थे। इसके बाद में बात करते हैं उपराज प्रमुख बनाया गया लक्ष्मण सिंह को, जो कहां के थे? डूंगरपुर के। अब आगे बात करते हैं इस चरण का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था वी.एन. गाडगिल ने। क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। और आगे बात करते हैं कि दूसरे चरण के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो गोकुल लाल आसवा। गोकुल लाल आसवा को शाहपुरा के थे, गोकुल लाल आसवा को प्रधानमंत्री बनाया गया दूसरे चरण का। और आगे बात करते हैं वार्षिक आय। वार्षिक आय इसकी कितनी थी? तो वार्षिक आय इसकी थी 200 करोड़। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मैंने जो चरण पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस जगह से हमें समझ में नहीं आए, तो हम ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि आपको आने वाली सूचनाएं जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बचे हुए जो आपके जितने भी 5 चरण जो बच गए हैं वो आगे की कक्षा में हम करेंगे, एक कक्षा में संपूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आगे का टॉपिक करते हैं हम कल। ओहो मास्टर जी खड़े हुए थे घड़ी। ओ मास्टर जी इसमें तेज हो गया कि दियो देखो ये कट तक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड हो पूरा रिकॉर्ड हो गया।